नमस्कार साथियों। तो आज है 10 सितंबर 2025। आज सुबह से ही बाजार की सेंटीमेंट काफी बढ़िया था, जहां पे निफ्टी 50 के साथ मोस्टली सेक्टर पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। और मोस्टली सेक्टर में स्पेसिफिकली हम बात करेंगे इस वीडियो में डिफेंस सेक्टर फिर से अपने पुराने धुन पे यानी एकदम बीस्ट मोड में लग रहा था, जहां पे इंटायर इंडेक्स की अगर हम बात करें मतलब निफ्टी इंडिया डिफेंस सेक्टर क्लोजिंग दिया लगभग 2.56% पॉजिटिव में 192 पॉइंट ऊपर आके। और दूसरी तरफ डिफेंस की जो बड़े बड़े कंपनीज एचएल 2.5% ऊपर क्लोजिंग, बेल 4.5% ऊपर। और एकदम शार्प मूवमेंट हुआ, ऐसा नहीं कि ऊपर नीचे ऐसा किया। देखिए जहां पे ओपन हुआ उसके बाद एकदम पीछे मुड़ के नहीं देखा, बेल सीधा रॉकेट बन गया। एचएल भी सेम, जहां पे ओपन हुआ उसके बाद पहले तो 4,500 पे थोड़ा सा कुछ मिनट के लिए स्ट्रगल जरूर किया, बट उसके बाद जैसे ब्रेकआउट आया 11:30 के आसपास फिर एकदम पीछे मुड़ के नहीं देखा, बहुत ऊपर क्लोजिंग गया। बीडीएल की तो बात ही आज कुछ अलग था, सीधा सीधा 1,500 की क्रूशियल लेवल को ब्रेक किया 5.5% ऊपर। मझगांव डॉक, जीआरएसी, कोचिन शिपयार्ड या प्राइवेट फर्म की बात करें जेनटेक हो गया 5% ऊपर क्लोजिंग। पारस डिफेंस की बात करें, अपोलो माइक्रोसिस्टम की बात करें, कहीं ना कहीं आज मोस्टली डिफेंस फर्म बहुत अच्छा रिकवर किया। अच्छा, अब सवाल उठता कि क्यों क्यों आज डिफेंस सेक्टर में इतना बढ़िया रिकवरी देखने को मिला। देखिए इसके पीछे मेनली दो चार रीजन है। सबसे पहला रीजन आप ध्यान से सुनिए। एक तो आज एंटायर मार्केट की मूड एकदम शिफ्ट हो गया, काफी बढ़िया मूड में था ये, चलो एक सेकेंडरी रीजन हो सकता है। बट क्या आपको पता है साथियों, लास्ट 2-3 दिन पे मैं आपको डिफेंस से रिलेटेड बहुत सारे अपडेट दिया था। अच्छा पता नहीं है, डोंट वरी, फिर से अपडेट दे देता हूं। तो एक्चुअली कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए कि आज कुछ बढ़िया खबर आया और कल उसके इंपैक्ट देखने को नहीं मिला, ठीक है, बट मौका मिलते ही शेयर एकदम तुरंत रिकवर कर गया। तो जिस वजह से साथियों मैं आपको बार बार कहता हूं कि देखिए पी मतलब पेशेंस रखिए। मार्केट में आप निवेश करते हो, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए हर किसी को, बट वहां पे पेशेंस भी रखना जरूरी है। और मेरा जो पुराने फॉर्मूला याद है वो आपको, P=P मतलब आप जब अच्छे शेयर में निवेश करने के बाद अच्छे इंडेक्स में कहीं पे भी निवेश करने, पेशेंस रखना जरूरी है। पेशेंस आप रखेंगे तो आपको मिलेगा प्रॉफिट, प्रॉफिट मिलेगा तो सीधा सीधा पैसा बनेगा, ठीक है। अच्छा अब चलिए ज्यादा बातें ना करके मैं आपको सीधा सीधा जो इंपॉर्टेंट रीजन है उसके ऊपर लेके चलता हूं। साथियों आपको पता होगा ये 2 दिन पहले की बात है, बहुत पुराने में आपको बात नहीं कर रहा हूं, 8 तारीख की अपडेट है। जब हमने देखा भारत की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी आके भारत की नेक्स्ट 15 साल की डिफेंस की रोड मैप शो किया था। और साथ में उन्होंने कहा भी था कि कौन कौन सी प्रोडक्ट चाहिए भारत की सेना को, भारत की वायुसेना को, भारत की नौसेना को, पूरा लिस्ट दे दिया था। हो सकता है कि उसके नेक्स्ट डे इंडियन डिफेंस मार्केट में कोई बहुत बड़ा रिकवरी ना हो या कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट देखने को ना मिले, बट निवेशक दोस्तों भूला नहीं था। आज मौका मिलता ही डिफेंस सेक्टर में इंपैक्ट देखने को मिल गया। फॉर एग्जांपल जो रोड मैप पे कहा गया था कि देखिए भारत लगभग 62 के ऊपर राफेल सर्विस में आ जाएगा 2030 तक, या यहाँ पे और भी बहुत सारे कुछ मेंशन किया, प्रोपल्शन हो गया और एंटी टैंक, ये देखिए एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ये सब खरीदेगा, ठीक है। शिप हो गया, सबमरीन हो गया, टैंक्स की बहुत सारे बात उन्होंने किए। तो बहुत सारे कंपनीज को कहीं ना कहीं इसके थ्रू बेनिफिट मिल सकता है। अच्छा ये तो चलो ठीक है, एक रीजन हो गया। इसके अलावा बहुत सारे रीजन है एक्चुअली। साथियों याद कीजिए, ये कल रात की 10:30 की वीडियो में आपके साथ में शेयर किया था। न्यूज क्या था, इंडिया न्यूजीलैंड होल्ड वाइड रेंजिंग डिस्कशन ऑन डिफेंस ट्रेड ड्यूरिंग फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन। तो हुआ यूं कि न्यूजीलैंड की तरफ से कुछ डेलीगेशन भारत में आए हैं, भारत सफर करने में, और भारत की कुछ डेलीगेशन के साथ यहाँ पे बातचीत हो रहा है। सो मेन एजेंडा है यहाँ पे डिफेंस के ऊपर। ट्रेड, बहुत सारे और भी ट्रेड एग्रीमेंट होगा, बट यहाँ पे जो एक मेन एजेंडा लग रहा है डिफेंस के ऊपर होने जा रहा है, ठीक है। देखिए इसके पीछे एक रीजन ये भी है कि आज भारत ना केवल एक सिर्फ और सिर्फ डिफेंस इंपोर्टर है, उसके साथ साथ डिफेंस एक्सपोर्टर भी बन चुका है। मेरे कहने का मतलब यह है कि आज से लगभग 10-12 साल पहले अगर आप देखेंगे, भारत हमेशा रशिया, फ्रांस, कभी कभी यूएस यहाँ से इंपोर्ट करता है डिफेंस की इक्विपमेंट्स, आज भी करता है नो डाउट, और उसका जो क्वांटिटी काफी कम हो चुका है, बट आज काफी ज्यादा एक्सपोर्ट भी करता है, ठीक है। तो जिस वजह से भारत की जो डिफेंस मार्केट है लगातार ग्रो कर रहा है, तो ये भी एक रीजन है। इसके अलावा साथियों ये रीजन भी आप देखिए, जीएसटी रिफॉर्म पॉजिटिव फॉर डिफेंस मैन्युफैक्चरर बट बेनिफिट फॉर लिस्टेड प्लेयर लाइक लिमिटेड। तो मोस्टली यहाँ पे लिमिटेड कंपनी आपको दिख जाएगा, कोई भी प्राइवेट लिमिटेड तो नहीं है, गिने चुने हैं, ठीक है। जो बड़े कंपनी वो सब लिमिटेड कंपनी है। अच्छा तो बहुत सारे एक्सपर्ट, एक आध नहीं, मोस्टली एक्सपर्ट का कहना यह था कि जीएसटी रिफॉर्म होने के बाद एक्चुअली बहुत सारे जो डिफेंस इक्विपमेंट्स है
उसकी जो कंपोनेंट, अब देखिए क्योंकि सरकार खरीदता है, अगर हम बात करें एचएल के पास से मान लीजिए कि कल तेजस मार्क 1 की सिंगल यूनिट परचेज का, तो कौन खरीदता है? सरकार खरीदता है। तो उसके ऊपर तो यहाँ पे जीएसटी की बात नहीं हो रहा है, जीएसटी की बात हो रहा है कंपोनेंट के ऊपर, मतलब जो ये प्रोडक्ट बनाने के पीछे जो कंपोनेंट लगता है ना, छोटे छोटे पार्ट पुर्जा, तो उसके ऊपर जीएसटी लगता है, वो जीएसटी काफी कम हो जाएगा, इतना कट हो गया। मतलब जो पहले 18% 28% लगता है वो सिर्फ 5% लगेगा। वही चीज यहाँ पे मेंशन किए, देखिए 18% से सीधा सीधा 5% हो जाएगा, तो प्राइस ड्रॉप हो जाएगा, तो मतलब और ज्यादा सेल्स बढ़ सकता है, डिमांड बढ़ सकता है। और जिस वजह से यहाँ पे देखिए जीएसटी रिफॉर्म कहने के डिफेंस सेक्टर के लिए भी काफी बेनिफिशियल रहेगा। इसके अलावा एक अपडेट आज की है, ये भी देख लीजिए। झारखंड टू होस्ट फर्स्ट डिफेंस एक्सपो नेक्स्ट वीक विद आई ऑन इमर्जिंग एज मैन्युफैक्चरिंग हब। सो देखिए, भारत में अगर हम बात करें, कुछ मतलब गिने चुने राज्य हैं जिसमें डिफेंस मैन्युफैक्चर होता है। मोस्टली आपको भारत की निचले राज्य में, मतलब जो साउथ इंडियन स्टेट्स है, वहाँ पे दिखेगा। वेस्ट बंगाल के आसपास भी कुछ दिखेगा, जैसे कि मजगांव डॉक वगैरह, जीआरईसी वगैरह, ये सब वेस्ट बंगाल की कंपनीज है। या कुछ आपको महाराष्ट्र में दिखेगा, बट मोस्टली आपको नीचे की तरफ जो साउथ इंडियन स्टेट वहाँ पे दिखेगा। तो यहाँ पे उसके साथ साथ अभी कोशिश ये है कि जो डिफेंस की मैन्युफैक्चरिंग ये कहीं ना कहीं और भी राज्य में हो। तो यहाँ पे सुनने को आ रहा है कि झारखंड में भी एक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का प्लान है। सो कहीं ना कहीं देखिए, डिमांड बढ़ने के साथ साथ उसका प्रोडक्शन रेट भी इंक्रीज करना पड़ेगा। प्रोडक्शन इंक्रीज तब होगा जब प्रोडक्शन यूनिट बनेगा, है ना, तो और ज्यादा डाइवर्सिफाइड करने का प्लान। तो ओवरऑल बात करें, एक बहुत डिमांडेड सेक्टर होने के साथ साथ एक बहुत ही फास्ट ग्रोथ सेक्टर है डिफेंस सेक्टर। तो आशा रखता हूँ साथियों आपको समझ आ चुका है कि क्यों आज सडनली शेयर में तेजी हुआ, बट एक्चुअली सडनली नहीं है। पिछले कुछ 2-3 दिनों में जितने भी बढ़िया खबर था, जितने भी बढ़िया अपडेट्स था, उसकी इकट्ठा परिणाम आज कहीं ना कहीं डिफेंस स्टॉक्स में देखने को मिला। और ध्यान से मेरे बात को सुनना, आज तो स्पेसिफिकली एचएल के ऊपर एक बहुत बढ़िया तगड़ा अपडेट है, तो इस वीडियो में उसको कवर नहीं करेंगे, सेकंड नेक्स्ट वीडियो में देंगे। याद रखना, एचएल बेल के ऊपर तो एक इंडिविजुअल अपडेट है, ठीक है। तो इस दो वीडियो, मतलब दो शेयर के ऊपर अपडेट मैं आपको सेकंड नेक्स्ट वीडियो दूंगा, मतलब रात की जो 9:20 वाली वीडियो आता है वहां पे दे दूंगा, ठीक है। सो ठीक है, इस दोनों को साइड में करके बीडीएल के शुरू करता हूँ। बीडीएल के लिए अगर हम बात करें, देखिए बीडीएल की शेयर रिसेंटली ऐसा नहीं कि रिकवर नहीं किया था, रिकवर कर गया था। जून तक बहुत अच्छा रिकवर कर गया था, शेयर ऑल टाइम हाई को अचीव भी किया था। उसके बाद हमने देखा मार्केट में बैक टू बैक करेक्शन, टैरिफ, ट्रेड, ये सब के चलते मार्केट में गिरावट हुआ, शेयर में भी गिरावट हुआ। तो शेयर के लिए 13,000 के ऊपर रिक्लेम करना जरूरी था, जो कि आज ऑलरेडी हो चुका है। अब ऊपर की तरफ शेयर अगर मूवमेंट दिया, तो इसके पहले जहां पे रेजिस्टेंस सपोर्ट मिला था, यानी 1800 की नंबर पे एक रेजिस्टेंस दे सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस सपोर्ट आज क्या देगा? रेजिस्टेंस देगा, ठीक है। इसके अलावा मजगांव डॉक की बात करें, मजगांव डॉक में मैं कहूंगा कि अभी भी टाइम है, जब तक ना मजगांव डॉक की शेयर 3000 के नजदीक पहुंच जाए तब तक आई थिंक की कंसोलिडेशन कर सकता है, ठीक है। 3000 के नजदीक अगर पहुंच गया तो वहां पे एक ब्रेकआउट की चांस है। तो मजगांव डॉक के लिए मैं कहूंगा इमीडिएटली मतलब बहुत ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं, बिकॉज शेयर अभी जो रेंज है उसको क्रॉस नहीं कर पाया। बाकी बात करें, देखिए जीआरईसी बेचारा अभी बहुत गिर गया, 2500 को क्रॉस करके इवन आज ऑलमोस्ट 2500 के नजदीक भी पहुंच गया था, बट 2500 को जब तक ना क्रॉस कर जाए तब तक मुश्किल है। बाकी अगर हम प्राइवेट फर्म्स की बात करें, जेन टेक्नोलॉजी वन ऑफ द मतलब लीडिंग कंपनी है प्राइवेट फर्म्स में। जेन टेक हो गया, बहुत ही फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट कंपनी बनाता है। आज तो फिलहाल क्लोजिंग के समय 4.99%, लगभग 5% का अपर सर्किट तक भी लग गया था। सो 13,000 के ऊपर इसके सस्टेन करना जरूरी है। जो इसके पहले भी हमने देखा था कि शेयर काफी हद तक 13,000 के ऊपर ठीक ठाक लग रहा था। जैसे कि देखिए यहाँ पे अप्रैल महीने पे काफी बार रेजिस्टेंस मिला था, जैसे ही 13,000 को क्रॉस किया यानी कि वहाँ पे सपोर्ट मिला था एक आध बार, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा पारस डिफेंस की बात करें, पारस डिफेंस में भी एक डिसेंट मतलब मूवमेंट हुआ है, पर स्टिल जब तक ना 680 690 की रेंज को क्रॉस कर जाए तब तक थोड़ा मुश्किल है। इसके अलावा आ जाइए, अपोलो माइक्रो हो गया, सोलर इंडस्ट्री हो गया, अच्छी अच्छी कंपनी है आपके प्राइवेट फर्म्स में, इस पर भी आज ठीक ठाक मूवमेंट। तो ओवरऑल बात करें, ठीक है, एक सेक्टर जो लास्ट पिछले 1-2 महीने से थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था, आज सडनली ठीक ठाक रिकवर किया। लेट्स सी आगे क्या होता है, बट अल्टीमेटली वीडियो को वाइंड अप करने से पहले मैं बार बार आपको इसके पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, चाहे वो डिफेंस सेक्टर हो, डिफेंस कंपनी हो, कोई भी कंपनी हो ना, आपको अगर ठीक ठाक लगे, निवेश करने के बाद पेशेंस जरूर रखिए। विदाउट पेशेंस मार्केट में आप बिल्कुल ही टिक नहीं सकते। मेरे बात आज आपको हो सकता है समझ नहीं आएगा, कुछ सालों बाद आपको जरूर समझ आ जाएगा। ओके, सो इस वीडियो को वाइंड अप करता हूं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।